हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट वाउचर होता है उसको कैसे फिल करते हैं। उसमें कौन कौन से पॉइंट होता है जो हमको फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अब इसमें पहला हमने डाकघर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का पोस्ट ऑफिस जो भी है, जैसे मान लीजिए जौनपुर है, तो यहाँ पे हमने जौनपुर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे ब्रांच नेम भी हो सकता है, यहाँ पे एसओ नेम भी हो सकता है, और यहाँ पे हेड ऑफिस का नाम भी हो सकता है। उसके बाद जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रहा है वहाँ पे यहाँ डेट डाल, जैसे आज का डेट हमने डाल दिया कितना 11/02/26, ठीक है। तो ये डेट यहाँ पर डाल दिया। फिर कस्टमर का जो हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं जो उस अकाउंट का, उस अकाउंट नंबर यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। चाहे वो आरडी हो, चाहे एसबी हो, चाहे एमआईएस हो, चाहे टीडी हो, चाहे पीपीएफ, उसका अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। और यहाँ टाइप ऑफ अकाउंट में टिक कर देना, चाहे एसबी, चाहे आरडी, चाहे एमआईएस, चाहे टीडी, चाहे पीपीएफ। तो यहाँ पे अगर आप नहीं टिक कर रहे हैं तो जैसे मैं मान लीजिए एसबी जमा कर रहा हूँ तो यहाँ पे एसबी लिख सकता हूँ, ठीक। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ फिर मत करिए। नेम में आप डाल दीजिए, जैसे इसमें नाम डालना, डाल दीजिए राज, ठीक है। फिर जैसे मान लीजिए मैंने 1000 किया तो यहाँ पे 1000। फिर यहाँ पे इसमें डिजिट में अंकों में लिखने के बाद यहाँ पे हमको शब्दों में लिखना होता है, जैसे 1000, क्या लिख दिया 1000, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला कॉलम आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कोई रिबेट या डिफ़ॉल्ट मान लीजिए अगर लेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आरडी में क्या होता है कि अगर आप महीने महीने आप इसके इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करते हैं तो पैसे के अनुरूप जो है रेशियो में उसका डिफ़ॉल्ट कटता है। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपये पे 1 रुपये का डिफ़ॉल्ट आता है, तो 1000 का अगर आपकी किस्त है या आपका ईएमआई अमाउंट है या जो भी है जो जमा करते हैं, तो अगर वो 1 महीने लेट होती है तो 10 रुपये का यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट आएगा। तो हम उसको 1000 + 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर कस्टमर का साइन करवाना चाहते हो तो यहाँ पे साइन करवा लीजिए, यहाँ पे साइन कर दीजिए बीपीएम अपनी, ठीक है। वैसे ही दूसरा वाउचर ये भी इसी का है, डिपॉजिट का है, बस इसका एक्सटेंडेड रूप है। इसमें भी हमको क्या लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है या एसबी आरडी जो भी है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एसबी जमा हो रहा है तो एसबी लिखिए, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ भर दीजिए, यहाँ पर डेट भर दीजिए, ठीक। फिर यहाँ पे नेम लिखेंगे जिसका अकाउंट जिसका खाता हम जमा कर रहे हैं, जिसके खाते में, और यहाँ पे पैसे भर दीजिए अंकों में, और यहाँ पे शब्दों में लिख दीजिए। ये सब आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बैंक का नाम लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि पोस्ट ऑफिस का पहले ही नाम मेंशन हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर रिबेट मिल रहा है तो वो भी लिख दीजिए, अगर डिफ़ॉल्ट कट रहा है तो वो भी लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन इसमें लिखने की जगह होती है, तो बैलेंस आफ्टर ट्रांजैक्शन जितना भी हो रहा है उसको लिखिए। फिर उसके बाद अपना सिग्नेचर करिए, यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर करवाइए और यहाँ पे मुहर लगाइए, और इस वाले में भी यहाँ पे मुहर लगाना है आपको। फिर उसके बाद बस आप इस वाउचर को, ये वाउचर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।